वेलकम टू मैथ्स ट्रिक ब्रेकर। आज आपको कुछ नए नए ट्रिक्स जो 3, 6 और 9 से डेवलप्ड होते हैं वो आपको हम बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। अगर इस तरीके का कैलकुलेशन आया 34 × 9, ये 9 के पैटर्न पे, तो आपको करना क्या है, 34 के जगह पे 31 लिखना है और इस 3 में क्या ऐड करें कि 9 आ जाए तो 6, इस 1 में क्या ऐड करें कि 9 आ जाए तो 8। ये पैटर्न सारे पे लागू होगा, बस ध्यान रखना है कि ये 3 डिजिट का है तो ये भी 3 डिजिट का होना चाहिए। चलिए अब इसमें फिर से हम इसका आंसर लिखते हैं। ये 645 है तो आपको इसको 644 कर देना है। अब 6 में क्या ऐड करें कि 9 हो, 3, 4 में क्या ऐड करें कि 9 हो जाए, 5, 4 में क्या ऐड करें कि 9 हो जाए, 5। इन दोनों को और नीचे आप लोग कमेंट्स में करके देखिएगा। ये ट्रिक आता कहाँ से है भाई, तो आप देखो 34 × 99 था, 34 को हम लिख सकते हैं 100 - 1। यहाँ पर हम जब इनको अंडर डालेंगे तो 3400 - 34 होगा। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 10 में से 4 गया 6, ये 6 और ये बचा 3 और ये 3। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो, ये पैटर्न आपका सिंपल कैलकुलेशन से आता है। तो कैलकुलेशन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और आपको पहुंचाते हैं। तो अब आइए टाइप 2 में। यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 999 है, यहाँ पे एक संख्या कम है, यहाँ पर एक संख्या ज्यादा है। तो ऐसे वाले ट्रिक्स को हम कैसे करेंगे, तो ये 35 है तो इसको आपको 34 ही करना है, एक कम कर देना है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा है ना, उसको बीच में लिख दो। अब यहाँ पे आपका आंसर फिर वही ट्रिक पे चला जाएगा। 3 में क्या ऐड करें कि 9 आ जाए तो 6, 4 में क्या ऐड करें कि 9 आ जाए तो 5। सेम पैटर्न फुलफिल होगा, जो एक्स्ट्रा 9 है वो बीच में लिखा जाएगा। आप इसको भी आप करके देख लो, तो 35 × 1000 - 35 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में से 5 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा और ये 9 में 6 हो जाएगा, ये 9 का 9, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो कॉमन सब्ट्रैक्शन को ही हम लोग ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक कहीं से जनरेट नहीं होता है, हम लोग जो फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाते हैं या फिर बेसिक कैलकुलेशन करते हैं उसके लास्ट टर्म को ही ट्रिक कहा जाता है। तो 245 है तो इसको 244 लिखना है और 3 9 को छोड़ करके कितना एक्स्ट्रा 9 बचा है 3, उसको बीच में लिख डालो। अब 2 में क्या ऐड करें कि 9 तो 7, 4 में क्या ऐड करें कि 9 तो सर 5, फिर 4 में क्या ऐड करें कि 9 तो 5। ये आपका आंसर हो गया। आप कैलकुलेटर से करके चेक कर लो। तो ये आपका टाइप 2 है। अगला टाइप जो है 3, इस बार 9 की संख्या कम हो जा रहा है और ये ज्यादा हो जा रहा है। 9 की संख्या कम और ये ज्यादा, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, यहां पे 9 की जगह पे 10 बना दो और यहां पे इसको 4 बना दो और फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस 5 को यहां सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 5 आएगा, इस 4 को यहां सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा। अब इस 3 को वापस यहां सब्ट्रैक्ट करना है, यहां 5 नहीं बचा है बल्कि 4 बचा है, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब जो नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाया, जो नंबर में कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, उसको एज यूजुअल लिख देना है, तो 34 1 5 5 हो जाएगा। इसको आप देखिए बेसिक कैलकुलेशन से, जब आप 100 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 335, तो यहां 10 बनेगा और कैरी लेने के बाद ये 5 जो है ना 4 बन जाएगा। और देखिए आपको इस नॉर्मल सब्ट्रैक्शन को ही हम यहाँ पे ट्रिक बनाए। एक और करके आप लोग को दिखा देते हैं ताकि इजी हो जाए। तो क्या करना है, हमें इसको 10 बनाना है और इसको 5 बनाना है। एक एक करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 6 जाएगा 4, फिर आपका 9 में से 2 जाएगा 7, आपका 9 में से 3 जाएगा 6। सर ये 4 जो है ये 5 में घटेगा तो 1, बाकी बचा 3 नंबर, ये एज यूजुअल लिखा जाएगा 4 3 2, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में कीजिएगा। तो आपका जो भी आपका ये आंसर आ रहा है वो एक ऑब्जर्व करते हैं पैटर्न को, फिर आप तक आंसर पहुंचा रहे हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखें कि रिपीटेशन होता है जो 3 आपका, उसका स्क्वायरिंग कैसे करते हैं। मान लीजिए 3 3 3 बहुत टाइम से इसका स्क्वायरिंग, तो बिल्कुल इजी है। आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायरिंग 09। अब क्या करोगे आप कि ये जो एक एक्स्ट्रा 3 बचा है ना, उसके लिए इसमें से 1 घटा दो तो 8 आएगा और 1 बढ़ा दो तो 1 आएगा। अब तरीके से आपका 6 पे भी ट्रिक लागू होता है। क्या लागू होता है सर, तो 6 का स्क्वायरिंग क्या होगा 36। इसको दूर दूर करके लिख दो। एक डिजिट बचा हुआ है तो 6 से 1 कम कितना होता है 5, 3 से 1 ज्यादा कितना होता है 4। आंसर आ गया। हम इसका आंसर निकालेंगे। तो 6 का स्क्वायरिंग के लिए 36 लिखना है। कितना एक्स्ट्रा डिजिट बचा, डबल, तो डबल 5 आप लिख दो और डबल 4 लिख दो। 6 में 1 घटा के 3 में 1 बढ़ा के,
इतना इजी है इसका कैलकुलेशन। इसका स्क्वायरिंग लिखना हो तो क्या करेंगे भाई, 36 लिखेंगे, कितना डिजिट बच गया, 4 डिजिट बचा, तो 4 बार आपको 5 लिख देना है और एक बढ़ा करके 4 बार आपको 4 लिख देना है, यही आंसर चला जाएगा। इतना इजी पैटर्न है। सेम पैटर्न आपका 9 पे भी फुलफिल होता है। जैसे हम एक ही बताएंगे, टाइम लॉस होता है, तो ये आपका 9 के लिए 81। सर कितना 9 एक्स्ट्रा बचा, तो 2, तो यहां पर 1 से छोटा 0 होता है, 2 बार लिख दो, ये और 8 से बड़ा 9 होता है, 2 बार 9 लिख दो। एक और हम कैलकुलेशन यहां पे कर देंगे, 9 का स्क्वायरिंग 81, कितना 9 बचा, 4 बार, 4 बार 0 लिखो और आपका यहां पर इससे 1 बढ़ा करके 4 बार 9 लिखो, आंसर। इतना इजी कैलकुलेशन है। चलिए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें आपका 3 का रिपीटेशन, 5 का रिपीटेशन, 6 का रिपीटेशन, 7 का रिपीटेशन है। इसमें क्या ट्रिक होता है, तो आप देखिए क्या लिखना है इसमें, 5 3 15, दूर दूर करके लिख देना है। इन दोनों को जोड़ करके जो आएगा वो बीच में वो 6। तो इसमें तो ट्रिक का पता नहीं चल रहा है, अगले में आपको पता चल जाएगा। 4 3 12, यहां लिख दिए। इन दोनों का सम 3 आएगा सर। ये 3 को कितने बार लिखना है, तो जितना डिजिट बचा हुआ रहता है उतने बार लिखना है, आंसर। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 7 × 5 क्या होता है, 35, दूर दूर में करके लिख लेना है। कितना डिजिट बचा हुआ है, 4। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 8। 8 को 4 बार लिख देना है। समझ में आ रही है सब सारा ट्रिक। अब नीचे मेरा 7 है, तो 7 तिया 21, 21 को दूर दूर में लिख देना है। इन दोनों का सम 3 हो रहा है। अब इस 3 को ही रिपीट करना है। कितने बार रिपीट करना है, 3 बार रिपीट करना है, आंसर। इस तरीके का रिपीटेशन है, कुछ 3 का, 7 का, 8 का, 9 का, सारे का। लेकिन कुछ कंडीशंस में ये फॉलो नहीं होता है, उसका आपको यहां पे ट्रिक दी है। जैसे आपको यहां पे करके हम दिखा लेते हैं पहले। 7 चौक 28, इन दोनों का सम 10 आ जा रहा है। फिर आपका 10 के लिए 0 लिखोगे और अगला में एक कैरी जाएगा तो वो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितने बार लिखाएगा भाई, तो 1 बार 0 लिखा गया, 2 बार 1 लिखा गया, आपका आंसर। अब जैसे यहां पे करके देख लो, 7 चौक 28 और एक कैरी इसमें ऐड होगा जो ये इसको 3 बना देगा। 7 चौक 28, आप फिर आपको 7 चौक 28 और 2 कैरी जोड़ेंगे 30, 7 चौक 28 और 3 31, 7 चौक 28 और 3 31। जो पहला नंबर 28 होता था उसमें ये पहला डिजिट का 1 बढ़ा देते हैं हम लोग। जैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 5 7 या 56 हो रहा है ना, तो आप 6 6 लिख दो। 56 अगर यहां पे आया है तो आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 11। आंसर में यहां पे आपका 6 आएगा लास्ट में। यहां क्या करेंगे कि अगला जो ये 6 है तो ये आपको क्या बना देगा, 1। फिर आगे 2 2 ये नंबर चलते रहेगा और ये नंबर 6 हो जाएगा। ये 2 और 1 कितने बार लिखाना चाहिए, 4 बार। तो ये देखिए 1 2 3 4 और ये 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। इस नंबर में हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, ये सेम पैटर्न है आपका। 7 8 को उलट के लिख दिया गया और 7 4 को, ये 4 ही पैटर्न बनता है आपका, जो कि इस तरीके से आंसर देता है। बाकी सारे में आपको कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, तो 18 और इन दोनों को जोड़ना है, 9 आ गया। 9 कितने बार रिपीट होगा सर, 3 बार रिपीट होगा। हम 3 बार यहां डाल के निकल जाएंगे। ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। आप लोग वीडियो नहीं छोड़िएगा, अभी और भी पैटर्न है जो इंटरेस्टिंग है, जो कि आपके कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। ये है 37 का। जब भी आपको 37 से डिवाइड करना हो तो आप क्या करो, इन तीनों को जोड़ दो। कितना आ गया भाई, तो 6। इन तीनों को जोड़ दो तो कितना आ गया, 15। कैसे आता है वो अगले स्लाइड पे हम बताएंगे आपको। इसको अगर डिवाइड करना है, तीनों को जोड़ दो, ये आ जाएगा 18। इसी तरीके से 2 का आंसर आप लोग को देना है। क्या होगा आप लोग दे लीजिएगा। अब अगला जो पैटर्न है वो यहां से आता है। 37 में अगर 3 का मल्टीपल्स कुछ भी ऐड करें, कुछ भी मल्टीप्लाई करें 3 का मल्टीपल्स, तो अगर यहां पे हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आंसर 2 2 2 आएगा।
अगर यहां पे 4 मल्टीप्लाई करें ना तो आंसर 4 4 4 आएगा। कहो कैसे? या तो इसको एक और पैटर्न से हम बना सकते हैं कि अगर हम यहां पर 12 से मल्टीप्लाई कर दिए और भाग दे दीजिए 3 से, क्या आएगा? 4 ना, तो 4 3 बार लिखा जाएगा। ये 6 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 से भाग दे दो तो आंसर आपका 2 2 2 आ जाएगा। 6 से कटने पर कितना आ रहा है? 2, तो ये 3 बार लिख देना है। 12 को 3 से काटो तो कितना आ रहा है? 4, ये 4 3 बार लिखा जाएगा। इसको 6 से काटो तो क्या आएगा? 3 से काटना है तो 6 आएगा, ये 6 3 बार लिखा जाएगा। इस तरीके से छोटे छोटे ट्रिक्स को मेरे से समझते रहिए। इसके लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करके रखें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।